तो अगर इसमें किसी चीज़ का कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस करिए वैसे। तो वेक्टर में सबसे पहले हमने डिफाइन किया था फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके या मेजर कर सके उसे हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो तरह से होती है, वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, ओनली मैग्नीट्यूड Don't sir. बट Yes. डायरेक्शन। No direction. हाँ, जिसका सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसकी कोई भी डायरेक्शन ना हो, उसे हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड Magni- रहता है बोथ और With the डायरेक्शन। direction. डायरेक्शन भी रहती है। इसकी एग्जांपल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और इसकी एग्जांपल Time. डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसकी एग्जांपल मास हो गया, इसकी एग्जांपल हमारे पास वेट हो गया। So these are certain some examples for the physical quantity, okay? Scalar and vector. तो वेक्टर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम? अब वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड लाइन। किसके साथ डिफाइन करेंगे हम उसको? एरो हेड लाइन के साथ। अगर कोई भी क्वांटिटी है मेरे पास से वी के ऊपर मैंने वेक्टर डाल दिया तो मेरे पास ये, इसे मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगा? इट इज अ वी वेक्टर, ठीक है। वी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास? वेक्टर क्वांटिटी। तो अल्टीमेटली यस सर। वेलोसिटी भी मेरे पास क्या रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? स्केलर। टाइम भी Scalar. क्या है? स्केलर। तो अल्टीमेटली Scalar. स्पीड मेरे पास क्या बनेगी? Scalar. ठीक है। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर, तो फोर्स भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट? एक तो चीज याद सर रखना, अगर हमें एक फॉर्मूले में एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो पूरा स्केलर वेक्टर इनटू बन वेक्टर। जाएगा। याद रखना हमेशा, स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। वेक्टर इनटू वेक्टर, ये तो रहेगी वेक्टर, ठीक है, लेकिन स्केलर इनटू स्केलर ये भी स्केलर। ये 3 पॉइंट्स याद रखना हमेशा। Okay, sir. ओके सर। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर अब वेक्टर के टाइप मैं आपको कुछ करवाता हूँ, कौन कौन से वेक्टर के टाइप है। फर्स्ट इज पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव वेक्टर, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर मेरे पास गिवन है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उन वेक्टर्स को मैं क्या नाम दूंगा? पॉजिटिव वेक्टर। गॉट इट? टू वेक्टर यस सर। Yes, sir. बोथ हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इज नोन एज पॉजिटिव वेक्टर। द नेक्स्ट थर्ड वन इज सॉरी नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा मेरे पास? दो वेक्टर होंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। इन वेक्टर्स को हम नाम देंगे नेगेटिव वेक्टर। ओके सर। ठीक है, अब जब भी हमें यस सर। Yes, sir. किसी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो अगर हम दो सेम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, मान लो जो वेक्टर अपर वेक्टर है मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड है 3
यूनिट 4 यूनिट, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 7 यूनिट, और जो वेक्टर की लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन मेरे पास अगर ऐसे दो वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव वेक्टर है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 3 - 4 -1, तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो रिड्यूस कर जाएगी। Is that clear? Yes, sir. So the next one is पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, उसके बाद आपके पास है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, नल। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी मेरे, जिसकी जीरो होगी, उसको हम क्या नाम Zero. देंगे, 0, जीरो वेक्टर। देन को इनिशियल वेक्टर। को मीन्स सेम, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। Starting point. तो वो सारे के सारे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, उनके डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, उनकी लेंथ कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड को कुछ भी हो, उसे हम क्या नाम देंगे, को इनिशियल वेक्टर। Konish, समझ गए? तो ये जैसे मैंने आपके बोर्ड के ऊपर लगाया, दिस इज को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट इज को प्लेनर। सिमिलर, को सेम, प्लेन। जो अगर मेरे पास कोई एक प्लेन है, और कोई भी दो वेक्टर, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, और वो दो उस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इन वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे, कोप्लेन। coplane, ठीक है, क्योंकि इन सबका जो प्लेन है वो हमारे पास सेम है, दिस इज एक्स इंटू वाई प्लेन। द नेक्स्ट वन इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर एक अकेला वेक्टर होता है जो दो वेक्टर्स का रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर। जैसे आपके पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 5। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इंग्लिश और साथ में ऑप्शनल। इन सब का रिजल्ट क्या चीज है, एक प्रोड्यूस होता है रिजल्ट, और वो Yes, रिजल्ट sir. जो होगा डेट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स किस तरह से कैलकुलेट करना है हमने वेक्टर्स के, तो ये मेरे पास एक एक्सिस है और ये मेरे पास कोई दूसरी है। तो अगर कोई पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल है इस पोजीशन के ऊपर, तो इसकी मैं पोजीशन कैसे डिफाइन करूंगा, दिस पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। तो इसकी पोजीशन जो मैं डिस्क्राइब करूंगा, पोजीशन विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेयर आई जे ये होते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या करते हैं, जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये हमें डायरेक्शन बताते हैं, गिव अस डायरेक्शन।
कि कोई भी पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा से ए वेक्टर इज 3 i कैप, मतलब 1 2 3, I स्टैंड फॉर अलोंग एक्स एक्सिस और पोजीशन क्या है उसकी 3, तो जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन होगी यहाँ पे। गॉट इट? Yes, sir. और अगर मैं लिख रहा हूं 3i कैप प्लस 4j कैप, इट मीन i के अलोंग वो कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे, और y के अलोंग y इज फॉर द j एक्सिस, वहां पे वो कहाँ पे 4 पे। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 2 3 4, तो पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा। दिस इज द पोजीशन फॉर 3 इंटू 4, 3 x एक्सिस 4 j एक्सिस। क्लियर हुई बात? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपके Yes, पास sir. वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, तो पार्टिकल कैसा मोशन दे रहा है आपको? देखो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है, वाई के अलोंग भी और जेड के अलोंग भी। इट मीन्स जो मोशन है हमारे पास वो कैसा है, 3 डायमेंशन में। Yes, sir. अलोंग एक्स एक्सिस उसकी पोजीशन है 3, अलोंग वाई एक्सिस उसकी पोजीशन है 4, अलोंग जेड एक्सिस उसकी पोजीशन क्या है 6 हमारे पास। समझ लगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से हम किसी भी एक वेक्टर को और उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो याद रखना x के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा दैट यूनिट वेक्टर इज i कैप, y के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी j कैप, एंड z के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा इट विल बी k कैप। ठीक है, i कैप फॉर द x एक्सिस, j कैप फॉर द y एक्सिस एंड k कैप इज फॉर द z एक्सिस या z एक्सिस। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। a वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप, तो जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट ऑफ i प्लस स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट ऑफ y और सारे का अंडर रूट। ये कितना बन गया मेरे पास 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास 5 यूनिट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है, so this Yes, is how sir. to Yes, sir. calculate the magnitude of a vector. मैग्नीट्यूड फाइंड करिए 10i प्लस 10j कैप का। कैलकुलेट करिए मैग्नीट्यूड। So it will be 10 under root 2 units. Yes, sir. Correct. थैंक यू जी। एक फॉर्मूला और नोट करिए, अगर हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
कैसे फाइंड करेंगे हम? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर। ठीक है। मैं वही एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास, 3i प्लस 4j, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है? वेक्टर की। सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आएगा इसका 5, अभी निकाला हमने, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, और a vector will be 3 by 5 I cap plus 4 by 5 j cap. So this is the value of unit vector. Got it? यस Yes, सर। ठीक है, वो इस तरह से हमने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट, कि क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कैसे हमने कैलकुलेट करना है। दो तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास, वन इज द स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर इज द क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर एंड क्रॉस, सॉरी, स्केलर और वेक्टर और डॉट और क्रॉस। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर और डॉट और क्रॉस, ये हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। किस तरह से, अभी अच्छे से थोड़ा ध्यान लगाओ समझने के लिए। ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है एट एनी एंगल थीटा। इसे हम नाम दे देते हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दैट डॉट प्रोडक्ट विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है जी, दो फॉर्मूले आपके पास, वन इज a vector dot b vector which is ab cos theta, other is a vector cross b vector which is ab sin theta। समझ लगा? यस सर। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ हम करेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, यू आर गिवन विद एक वेक्टर है आपके पास, ये बोर्ड के साथ कौन पंगे ले रहा है? फर्स्ट वेक्टर लिखिए, वेक्टर ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, b vector is 2i cap plus अंडर रूट 5j cap। अभी हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सो इट विल बी ए बी कॉस थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमारे पास फर्स्ट का आएगा 5 और दूसरे का मैग्नीट्यूड आएगा 4 प्लस 5 9 3, और अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास है 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया मेरे पास 5 इंटू 3। हाँ 5 इंटू 3 इंटू कॉस 90।
5 इंटू 3 इंटू cos 90 कितना होता है 0। Yes, sir. तो ये कितना बन गया मेरे पास 0। एक और वेक्टर लिखो यार, ये पेन क्यों नहीं। लिखिए ए वेक्टर इज ए वेक्टर इज, यही लिख लो वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप 2i कैप प्लस 5j कैप, और थीटा को आप लिखिए 30 डिग्री। तो ये बन गया 5 इंटू 3 cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? √3/2। वो पक्की बात है ना? यस सर। अंडर रूट सर थ्री जो बाई साइन टू cos 30 की होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कितना बन गया 15 अंडर रूट 3/2। समझ लगा बेटा यहाँ पे? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बन की कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा 0। ठीक है, बिकॉज cos 90 क्या है 0 के इक्वल। याद रखना इस चीज को, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। Okay, sir. ठीक है यार, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो एक बार हम सारा रिकैप कर लेते हैं क्या कुछ हमने किया। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में रीड किया, स्केलर एंड वेक्टर, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और वेक्टर। देन उसके अलग अलग टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, इक्वल एंड अनइक्वल, को इनिशियल को प्लेनर, रिजल्टेंट वेक्टर जो हर एक का रिजल्ट प्रोड्यूस करे,
यूनिट वेक्टर इनको याद रखना हमेशा, एक्स एक्सिस आई कैप क्या है, वाई जे कैप क्या है। Okay, sir. मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारे का सारा। तो नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होती है उसमें मैं कुछ डॉट प्रोडक्ट के और न्यूमेरिकल्स और क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा। इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे वो सारे के सारे इसी इसके बेसिस पे होंगे। तो इस वीक 2 दिन का काम है ये, कल और परसों 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सो स्टूडेंट्स थैंक यू Okay, वेरी sir. मच। जो भी आपके पास बुक है उस बुक से आप इसको ट्राई करना करना। थैंक यू ओके स्टूडेंट। सर। थैंक यू।